ओम श्री गणेशाय नमः। आज के महंगाई के युग में हर इंसान को धन पैसा मोनी चाहिए। धन पैसा मोनी के साथ शांति भी चाहिए। लेकिन आपको कौन सा धन चाहिए? पैसा पैसा भी दो तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा माने एक ही प्रकार पैसा, ऐसा ना, दो तीन प्रकार के पैसा होते हैं। एक पैसा होता है सरस्वती, माँ सरस्वती देवी के माध्यम से धन कुबेर घर में आना, या शिव जी के माध्यम से माँ सरस्वती और धन कुबेर घर में आना, या भगवान विष्णु के साथ धन लक्ष्मी घर में आना, ये चाहिए। या उल्लू में बैठ के धन लक्ष्मी घर में आए। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा धन आपके घर में आए। बिना डिसाइड आप जितना भी पूजन पाठ कुछ भी कीजिए, कभी भी घर में धन नहीं आता। आप अगर सोचो कि हम मेहनत करेंगे धन आएगा, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वालों को आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। आज आप निर्धन हैं या कर्जदार बन चुके हैं या थोड़ा बहुत धन है, तो हमेशा कर्जदार व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति या जिसके पास धन है, एक ही आपके पास चिंतन रहना चाहिए कि हमारे घर में बहुत पैसा है। और देवी देवताओं से भी आप एक ही प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में पैसा बहुत है। तभी देवी देवता आपको धन का रास्ता दिखाएंगे, धन का स्रोत खोलेंगे। और अगर आप सोचो कि हमें जितना चाहिए उतना ही मिल जाए, पर्याप्त है, तो कोई देवी देवता भी नहीं देंगे। उसे कहा जाता है जानवर जैसा चिंतन। तो हमेशा चिंतन ऊंचा रखिए, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत आएगा तो देवी देवताओं का आप यज्ञ करवा सकते हो, मंदिर रिपेयरिंग करवा सकते हो, गरीबों को मुफ्त और रुद्राभिषेक का पुस्तक दे सकते हो, गरीबों को भी विद्वान बना सकते हो। गरीबों का विकास और रुद्राभिषेक पुस्तक से ही संभव है। आज जो आपके घर में धन है, यह उल्लू में बैठ के आई धन लक्ष्मी है। इसीलिए आप सही जगह पे पैसा कैसे लगाया जाए, कैसे शुद्धिकरण किया जाए, आप कर नहीं पा रहे हैं। तो जिसके घर में उल्लू में बैठ के लक्ष्मी आ जाए, तो उसका पैसा कभी भी सही जगह पे नहीं लग सकता। इसी को ही वेद शास्त्र ने कहा है, महालक्ष्मी देवी चंचला देवी होती हैं। महालक्ष्मी देवी जो उल्लू में बैठ के आए, सिर्फ उसी को ही चंचला देवी कहा जाता है, वह स्थिर नहीं रहती। तो आज आपके घर में जो पैसा है, आप कितना साल के लिए उम्मीद करते हो? हमने तो देखा है 40 वर्ष में एक चक्र घूमते हैं, और 40 वर्ष में पैसा जो है उड़ जाते हैं घर से, क्योंकि उल्लू में बैठ के लक्ष्मी आई। 40 वर्ष तक आपने उन पैसा का दुरुपयोग किया है। हमने कई बार कहा है, पत्ता वाला का इतिहास, जो बीड़ी पत्ता फुरफार बीड़ी पत्ता वाला का इतिहास आप देखिए, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं पूरे विश्व में। तो आपके घर में आज उल्लू में बैठ के लक्ष्मी आई है, तो पैसा को बर्बाद मत कीजिए। यह ट्रायल टेस्ट है। आप ये मत सोचिए कि हमारे घर में जो पैसा ये परमानेंट है। परमानेंट अभी तक हुआ नहीं है, ट्रायल टेस्ट है, इसको परमानेंट कीजिए। नोट अर्थात पैसा के अंदर ही पितृदोष श्राप दोष लगा रहता है, और कभी कभी यह नोट के अंदर, पैसा के अंदर राहु ग्रह भी प्रवेश कर जाते हैं, जो कि राहु ग्रह कल हमने बताया था, यह अघोरी है। यह बहुत डेंजर खतरनाक ग्रह राहु अघोरी। और जब राहु ग्रह पैसा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो बड़े से बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो, लाइफ स्टाइल में हो, घर में हो, बड़े से बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। आप
यहां चिंतन कीजिए, चिंतनशील इंसान बनिए। चिंतन के साथ आज से फिर से घर में सरस्वती धन कुबेर विष्णु धन लक्ष्मी लाएं। यह धन आज भी आपका सुरक्षित रहेगा और दिनों दिन बढ़ता जाएगा, बरकत होगा और लाखों वर्षों तक टिक के रहेगा। आप जो धन के लिए भागा दौड़ी कर रहे हो, सरस्वती धन आपके घर में आए। विवेक के धम में माहिए, विवेक के अंदर ही धर्म का वास रहता है। सरस्वती हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता को चलाते हैं। सरस्वती काल सर्प दोष की इष्ट है मां सरस्वती, विद्या की इष्ट है मां सरस्वती। स्कूली शिक्षा से किसी भी इंसान का फ्यूचर उज्जवल नहीं हो सकता, सरस्वती जरूरी है। लाखों वर्षों तक जैसे आपके घर में धन आए, वह चिंतन कीजिए। हिंदू सनातन धर्म के हर एक वेद शास्त्र यह क्लासेस हैं, क्लास हैं, यह फॉर्मूला है। आप अगर सोचो हम लोग श्रद्धा रखें, भक्ति करें, उपवास करें, तो यह सबको हमारे हिंदू सनातन धर्म मना कर रहे हैं। इनके वेद शास्त्र, हमारे वेद शास्त्र मना कर रहे हैं कि श्रद्धा मत रखो, भक्ति मत रखो, उपवास मत करो। सिस्टम से कार्य करोगे तो हर क्षेत्र में जय विजय होगे। श्रद्धा भक्ति अगर आपके शरीर में, दिल और दिमाग में अगर प्रवेश हो गया, या आप अगर अध्यात्म चिंतन हो गया, तो फेल हो जाओगे, हर क्षेत्र में फेल होगे। तो अध्यात्म चिंतन मत रखिए, श्रद्धा भक्ति मत कीजिए। और मैं यूं ही प्रवचन नहीं देता, वेद शास्त्र सम्मत प्रवचन देता हूं। यह अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सब वेदों का वाणी बोलता हूं। लोगों को मैं गुमराह नहीं करता। जिसके पास सरस्वती आ जाए, राहु ग्रह हट जाए, नवग्रह उनके अनुकूल हो जाए और वह इंसान विश्व विजेता हो जाए। आज आपका बेटा बेटी 97% मार्क लाए हैं, विश्व विजेता नहीं बन सकते। फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सरस्वती आने के बाद ही राहु ग्रह आपके शरीर से हट जाएंगे। आप घर में आराम से बैठे रहें, जो भी आपका काम है काम करते रहें। अपने आप दैविक शक्ति आपको तरंग देंगे, ऊर्जा देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपके पूर्व जन्म के सभी दोष निवारण करेंगे। अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से आप अपने परिवार को ज्वाइंट कीजिए। आप सोचो कि हम भागे भागे ये तीरथ जाएं, वो तीरथ जाएं, वहां जाएं, कुछ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने जीवन को ऑटोमेटिक सिस्टम से ज्वाइंट कीजिए। जैसे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने सिस्टम कनेक्ट किया, लाखों वर्षों तक उनके परिवार मौज कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है हिंदू सनातन धर्म का ऑटोमेटिक सिस्टम। फॉर्मूला सिस्टम नंबर 1, वाणी। हम लोग जो शब्द बोलते हैं, इससे कहा जाता सरस्वती। और हमारे सभी शब्दों में ही दोष रहते हैं, बड़े बड़े दोष। उसके बाद 7 चक्र हैं, जीवा है, दांत है, हड्डियां, उनमें तो रहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम सबसे बड़ा दोष शब्द में है। तो शब्दों के दोष को जड़ से खत्म करना है। आप हमेशा मिठास बोलिए और वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए और ये पेठा कद्दू चढ़ाइए और थोड़ा गेहूं दीजिए। गहमा गेहूं, व्हीट, जो कि गेहूं हर व्यक्ति जानते हैं। और वहां शिव जी से प्रार्थना कीजिए, हे बाबा शिव, हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। आप जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए। सरस्वती का वरदान हर किसी को चाहिए। आपका जन्म कुंडली देखने का जरूरत नहीं है, आपको राहु ग्रह डसा हुआ है,
डसा हुआ है राहु ग्रह, इसीलिए चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सब कुछ, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत कुछ है। चढ़ाने के बाद आप हमेशा चलते फिरते घूमते ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। और घर में आप जो पूजन करते हैं, हर व्यक्ति तो पूजन करता होगा 10 मिनट, घर, ऑफिस, मिल, कहीं भी, तो अपने मुख को जरा खोलिए आप। और रुद्राष्टाध्याय, रुद्राभिषेक जो मैंने पुस्तक दिखाया है, इसमें 10 अध्याय हैं, आप अपने राज्य भाषा में पढ़िए। यह पढ़ने से क्या होगा, कुछ व्यक्ति बोलते हैं आपके 7 चक्र, आपके हड्डियों में, आपके वाणी में, आपके जीवा में, दांत में जो 72 जन्म का दोष चल रहा है वह शांत हो जाएंगे। यह फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। 10 मिनट पाठ कीजिए, आज 1 अध्याय, कल 2 अध्याय, 3 अध्याय, 10। उस 10 अध्याय में बहुत कुछ खेल है, 10 अध्याय में। और नहीं आप बोलेंगे कि नहीं हमें कुछ धर्म कर्म करना नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए, तो शिव मंदिर के शिवलिंग में जाइए, पेठा चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए, सरस्वती का जाप कीजिए, पैसा वशीकरण हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है वशीकरण का, ठीक है, हो जाएगा। और रुद्राभिषेक जो हमने कहा पाठ करने के लिए, इससे कोई व्यक्ति अगर पाठ कर ले तो जीवन भर वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर के मूलाधार चक्र के माध्यम से जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हुए हैं, रुद्राष्टाध्यायी के 10 मंत्र उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देंगे। तो शरीर को भी जरा ध्यान दीजिए। 1 ईयर्स में माँ सरस्वती मंत्र सिद्ध होते हैं। ओम माँ सरस्वती देवी नमः, माँ सरस्वती देवी नमः, माँ सरस्वती देवी नमः। चलते फिरते घूमते नहाते, गाड़ी में जाते, ऑफिस जाते, जाप कीजिए। माला लेके 1 मिनट भी समय बर्बाद मत कीजिए। माला लेके समय बर्बाद करने से अच्छा रुद्राष्टाध्यायी यह पुस्तक जो है 10 अध्याय में से 1-2 अध्याय पढ़ लीजिए। इसके अंदर क्या लिखा है, जो पढ़ ले ना उसका दिमाग घूम जाए। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवताओं को आकर्षित करने का शब्द हैं 10 अध्याय में। 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। और हमेशा मिठास बोलिए, मीठा वाणी बोलिए, कड़वा बिल्कुल भी मत बोलिए, कड़वा बिल्कुल भी मत बोलिए। देखिए सरस्वती को गुप्त रखा गया है। सरस्वती वेद माता सरस्वती हैं, वेदों की जननी है। कई लोग बोलते हैं वेद माता गायत्री है, बिल्कुल नहीं, वेदों की जननी सरस्वती है। सरस्वती शिवलिंग से ही प्राप्त होता है, वेद माता गायत्री नहीं है, वेद माता सरस्वती है। लेकिन सरस्वती को गुप्त रखा गया। दान पुण्य देना बंद कर दीजिए। दान देने से धर्म मिलेगा, दान देने से पुण्य मिलेगा, यह धोखा बिल्कुल मत दीजिए। जहां दोगे वहीं फंसोगे, क्योंकि आपके घर में चंचला लक्ष्मी है। दान पुण्य बंद कर दीजिए। रुद्राभिषेक के माध्यम से सरस्वती कुबेरा, शिव रुद्राभिषेक शिव जी के माध्यम से, विष्णु के माध्यम से लक्ष्मी है। यह सब कार्य में लगा, दान पुण्य मत दीजिए। दान पुण्य जिन्होंने दिया था हम उनका हालत देख रहे हैं, क्या हालत, क्योंकि आप जिनको दान दोगे वह पैसा का मिसयूज करेगा, बर्बाद आपको होना है। दान पुण्य बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके बच्चों को गलत लाइन से बचाएं। अभी फिल्म नगरी वर्ल्ड के अंदर ये एक्टिव है कि यंग जनरेशन को बर्बाद करेंगे, तो बचाएगा कौन? माता पिता बचा नहीं सकोगे। बच्चों को जन्म से ही आप शिवलिंग की ओर ले जाइए। 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग से कंट्रोल होते हैं। और एक चीज है, आज बहुत तेजी से लड़का और लड़कियों को छोड़ा गया है इंडिया के अंदर। पानी के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, नारियल के अंदर, खाने के सामग्री के अंदर नशीली पदार्थ दिया जाता है और उनको बेहोश किया जाता है, उनका सब कुछ लूटा जाता है, बहुत कुछ और भी होता है। तो बच्चों को बोलिए कोई भी व्यक्ति से कुछ न ले, कुछ न खाए, न पिए।
क्योंकि लड़कियां भी एक्टिव हैं देने में। तो लड़कियां क्या है, बहुत प्यार से बात करेंगी, ये पानी पी लो भैया जी, भैया जी। तो बच्चे, बहुत खतरनाक गेम हो रहा है अभी, सतर्क रहें। और आवारा कुत्ता को हमने बार बार कहा है, जितना संभव हो सके खाने के लिए दीजिए। पहले आप 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार देवी देवता से आशीर्वाद लेने के लिए, पूर्वजों का पाप को क्षय करने के लिए शिवलिंग को पकड़िए, विष्णु सहस्त्र नाम को, महाकालिका देवी को भी ये पेठा ही चढ़ेगा। शिवलिंग को पहले प्रसन्न कीजिए। हमारे सभी मंत्र जो है शिवलिंग से ही रिफाइनरी होंगे। भगवान राम शिवलिंग का पूजन करते थे, जितने ऋषि मुनि सब शिवलिंग का ही पूजन करते थे। शिवलिंग को पहले प्रसन्न का एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि दूध डालो, दही डालो, चंदन लगाओ, दूध डालो, दही, कुछ नहीं मिलेगा। शिव जी भोले बाबा नहीं है। जिन्होंने भी शिव जी को भोले बाबा कहा वो आज फेल है। जैसे पानी का खारू, ये कद्दू, ये पेठा, इससे अशोक सुंदरी देवी बेटी हैं, प्रसन्न हो जाएंगी। गेहूं को कहा गया कनक, कनक सूर्य ग्रह से कनेक्ट है, कनक राहु से कनेक्ट है, कनक से मोनी वशीकरण होते हैं, गेहूं से गम। अखंड दीपक जलता हो, थोड़ा अखंड दीपक जला दीजिए। और जब कभी भी पैसा आए या पैसा आज है, तो किसी भी शिव मंदिर, शिवलिंग के गर्भगृह में या और भी कोई मंदिर के गर्भगृह में जहां मार्बल पत्थर ना लगा हो, ऐसा नहीं कि उसको उखाड़ दो और लगा दो, काम नहीं देगा। मार्बल पत्थर नीचे लगा दीजिए, आपके एक जन्म के दोष कट जाएंगे। एक जन्म का दोष कटना कम बात नहीं है, एक मार्बल पत्थर लगाने से एक जन्म का कम नहीं होता। और चौखट और दरवाजा फिर लगा दीजिएगा कभी, एक जन्म का उसमें कट जाएगा। गेहूं से एक जन्म का कट जाता है, और यह पेठा से 10 जन्म के पाप कर्म करते हैं, 10 जन्म। इसीलिए हमने कहा है 1 करोड़ समायक संबर कुछ करते हैं, हिंदू धर्म जो छोड़ के गए हो, 1 करोड़ समायक करो, जो आपको मंत्र शक्ति प्राप्त होगा। ये एक में उतना मंत्र शक्ति है, 1 करोड़ समायक। इसमें 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र है, 100 करोड़, 100 करोड़। पूछिए विद्वान पंडितों को, 100 करोड़ महामंत्र है इसमें, और भी बहुत गेम है इसमें। तो दरवाजा, हवन कहीं होता हो, हवन सामग्री दीजिए, चाहे लकड़ी दीजिए, चाहे गेहूं दीजिए, चाहे येलो मस्टर्ड दीजिए। आपके क्षेत्र में कहीं भी हवन होता हो, यज्ञ होता हो, तो महीना पहले ही पैसा दीजिए। ऐसा नहीं कि यज्ञ जिस दिन हो उसके पहले दे, ऐसा नहीं है, महीना पहले दीजिए। हवन, रुद्राभिषेक, तथा आज इंडिया के अंदर रुद्राभिषेक पुस्तक नहीं मिल रहे हैं। पंडित जी आप भी ध्यान दीजिए, आज इंडिया, भारत में 99% पॉइंट लोग रुद्राभिषेक नहीं करवा पाते क्योंकि पैसा का कमी है। लेकिन उनको पुस्तक मिलना चाहिए, पुस्तक नहीं मिल रहा है। तो हम तो धनवानों को कहेंगे 1000 पुस्तक छपवा के, जैसा आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य भाषा। संस्कृत जरूरत नहीं है शिव जी को, शिव जी को पंडित जी संस्कृत जरूरत नहीं है। जैसे मैं उड़ीसा में रहने वाला हूँ, उड़ीसा में नहीं मिलता रुद्राभिषेक पुस्तक, ऑनलाइन में भी नहीं मिलता, वैसे आपके राज्य में भी नहीं मिलता। अभी मेरा उड़िया में नवंबर महीना में 5000 पुस्तक प्रिंट होगा, नवंबर में 5000 रुद्राभिषेक, 5000 वही प्रिंट है वो। तो इसमें 10 अध्याय हैं। जैसे मैं मेरे तरफ से 1000 पुस्तक मैं फ्री में बांट दूंगा, तो 1000 लोग पढ़ेंगे। रुद्राभिषेक आधा घंटा लगता पढ़ने में, तो 1000 लोग पढ़ेंगे, मुझे 1% ऊर्जा तरंग अपने आप मिलेगा। तो वैसा और 4000 पुस्तक के लिए कोई 200 पुस्तक अपने नाम से बंटवा दे, कोई 500, कोई 1000। तो ये आज से मैं शुरू किया हूं, इससे कहा जाता है ऑटोमेटिक आशीर्वाद। 5000 पुस्तक जो है कल ही मैं बात करके आया हूं, तो 1000 पुस्तक तो मेरे तरफ से मैं बांटूंगा। 1000टा वही मो तरफ मु बाटी भी ओडिया रुद्राभिषेक 1000 वही 1000 पुस्तक मैं बांटूंगा जो पंडित जी। देखिए यहाँ जैसे जो अक्षर है,
जो अक्षर है, अभी हम चश्मा लगाए हैं तो पढ़ सकते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा अक्षर प्रिंट करवाऊंगा जो कि बिना चश्मा में भी बूढ़ा बूढ़ी पढ़ सके, और 5 क्लास पास व्यक्ति भी रुद्राभिषेक आराम से घर में पाठ कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि श्रृंगी पकड़ो, पानी डालो, दूध डालो, दही, जरूरत ही नहीं है। 5ମ क्लास पास करथिबा व्यक्ति रुद्राभिषेक पढ़ी पारिबो। मु से भलिया सिस्टम रे प्रिंट आरंभ करूची। 1000 जन को फ्री ऑफ कॉस्ट देवी। ओनली एजुकेटेड फैमिली प्रथमे नेबे, फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 पुस्तक और बहुत ही बढ़िया पेपर। तो जो माने ओडिशा एजुकेटेड फैमिली अछंती मोर व्हाट्सएप रे चैटिंग करिवे, फ्री ऑफ कॉस्ट देवी। आपनकर बासगृह, आपके बास घर में जब रुद्राभिषेक का पाठ करोगे, 33 कोटि देवी देवता यूं कर दें हाथ, स्यू स्यू, कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। तभी उड़िया लैंग्वेज में मैं प्रिंट करवा रहा हूं। तो 1000 तो हमने डिक्लेयर कर दिया आज कि हमारे तरफ से, मेरे तरफ बोले से मेरे 5 भाइयों की तरफ से। मैं जहां भी पैसा खर्चा करता हूं, मेरे 5 भाई साथ रहते हैं हमेशा। मेरे का अर्थ ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे से बड़े भाई भी है, तो पहले उनका सम्मान होता है। कोई कम पैसा देता, कोई ज्यादा, लेकिन पहला हमारा बड़ा भाई। तो 5 भाइयों की तरफ से 1000 जो है, तो आप देखिए कैसा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम 1000 फ्री में दे देंगे। पढ़ने वाला, जैसे आपको एक पुस्तक मिला, आप पढ़ोगे, आपको 99% ऊर्जा तरंग आशीर्वाद मिलेंगे, और मुझे 1% मिलेंगे। मैं बचपन में क्या करता था, देवी देवताओं के मंदिर में जाता था, रुद्राक्ष माला मैं दे देता था। तब मुझे नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष अगर देवी देवता को दो तो देवी देवता के दूत हमारे लिए मंत्र जाप उच्चारण करेंगे, हमारा दुर्भाग्य दो सौभाग्य में परिवर्तन होगा। तो हजारों की संख्या में मैं देता था। 2001 को मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को भी सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद शिवलिंग को पकड़ना पड़ता है, और भगवान विष्णु को। तो रुद्राक्ष माला में बहुत देता था। अभी जैसे मैं ये पहना हुआ हूं ब्रासलेट, शरीर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होंगे, यह खींच लेगा अपने आप खींच लेगा। इसलिए हमने कहा ब्रासलेट पहनो, यह बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट है, यह कोल्ड रखेगा हमेशा। बहुत कुछ इसके अंदर है, पहन के देखिए आप। माँ, बहन, बेटी, महिलाओं को तो पहनना जरूरी है। शरीर में बीमारी प्रवेश होने से पहले ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे दूध में नींबू, वैसा ही है। तो 5000 अभी प्लानिंग है, 1000 तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। और जिनको देना हो 500 बुक, 200 बुक, 1000 बुक आप भी दीजिए, आपको भी ऊर्जा तरंग मिलेंगे। क्योंकि शिव जी तो देखेंगे ये किसने दिया है पुस्तक। तो ऑटोमेटिक सिस्टम जिनको मालूम है वो करवाते हैं। जैसे मार्बल पत्थर है, जिस शिव मंदिर गर्भगृह या किसी देवी के मंदिर के गर्भगृह में लगा दीजिए, वहां जितना भी पूजन हो 1% आपके पास अपने आप आएगा। और यह मैंने सिस्टम किया था 2005 में एक शिव मंदिर में लगा के। लेकिन जहां ना लगा हो मार्बल पत्थर, वहीं लगाइएगा। आपके एक एक जन्म के दोष को काटिए। और माता पिता, आप धन पैसा को जो दबा के रखते हो ना, दबा के फट जाएगा। जैसे गुब्बारा, बैलून फूका, ज्यादा दबा दो ना, फट जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहता है, माने अपने सेक्स पावर को दबा के, वह फट जाने से वह व्यक्ति का लाइफ डेंजर हो जाता है। तो पैसा जो है ये बहुत खतरनाक है, ज्यादा दबा के मत रखिए। हर महीना शुद्धिकरण कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए, जा बेटा 1 किलो गेहूं लेके जा। और शिव मंदिर में हो, दुर्गा मंदिर में हो, विष्णु मंदिर में हो, माता वैष्णो देवी मंदिर में हो, काली देवी के मंदिर में, जा बेटा 1 किलो गेहूं दे क्या। तो वह बेटा 33 कोटि देवी देवता से आशीर्वाद प्राप्त करेगा। आपका काम है आपके बेटा बेटियों का गेहूं देना,
और सोचो कि पैसा बांध के रखेंगे, एक साथ इकट्ठा होगा, किसी तीर्थ में कमरा बना देंगे, काम नहीं देगा। हमने बहुत कमरे बनाए हैं हमारे घर के तरफ से तीर्थों में, बहुत, फिर भी देवी देवताओं ने कहा सिस्टम से चलिए, कोई कमरा वगैरह काम नहीं देता। तो आप अपने बच्चों से धन शुद्धिकरण करवाइए। जिनके बच्चे और जिनके माँ बाप धन को शुद्धिकरण नहीं करवाइए, नहीं किए, आज उनके बच्चों का हाल देखिए, जानवर जैसा हो गए। पैसा तो आएगा आज नहीं तो कल, लेकिन पहले बच्चों के ऊपर 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद बने। हमारा बच्चा अभी छोटा है, छोटा बच्चा को भी 72 जन्म का दोष लगता है, छोटा बच्चा को भी पितृ दोष लगता है। छोटा है तो क्या हुआ। तो माता पिता आप सुधर जाइए। आपको जितना मैं सामान बताया ना, यह सब मैं कर चुका हूं बचपन में ही। आप जब तक देवी देवता को कर्जदार नहीं बनाएंगे, उकू बुकू नहीं करेंगे, तब तक देवी देवता जागरूक नहीं होंगे। देवी देवता को कर्जदार बनाइए, उकू बुकू कर दीजिए, पेठा गेहूं ये तेस, और ये पुस्तक तो जरूरी है। कर्जदार पहले बनाइए। आप जो सोच रहे हो मंदिर जाके पहले हमको कुछ दो फिर सवामणि लगाएंगे, कुछ नहीं देंगे देवी देवता। कर्जदार पहले बनाइए। मैं 2022 को घर छोड़ा, 2022 को खाली हाथ आया था राजधानी में, 1000 रुपया मेरे साथ था, और 4 साल, क्योंकि मुझे मौनी वशीकरण विद्या मालूम है, गेहूं से होते हैं गहम से, और राज ठाठ से हूं। किसी के जाल चंगुल में न पड़े। घर में बेटा बेटी जन्म होते ही 72 जन्म का दोष लगता है, और कई घरों के बच्चे जो मंद बुद्धि के हो गए हैं, अब डॉक्टरी इलाज पहले करवाइए। अगर डॉक्टर फेल हो जाए, मेडिकल फेल हो जाए, तो बच्चे का मुझे फोटो दीजिए व्हाट्सएप में, बेटा हो चाहे बेटी, और उसके माता पिता, आपको साधना करना पड़ेगा, आपके बच्चे 100% ठीक होंगे। अग्नि पुराण 12 खंड है, ऐसा ऐसा ज्ञान दे दूंगा आपके बच्चे विद्वान हो जाएंगे। मैं स्कूली शिक्षा में कमजोर था, वेद विद्यालय कभी नहीं गया। दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। मेरे शहर के अंबा देवी मंदिर है, भव्य, रेलवे फाटक के नजदीक, 1994 मसीहा 94 अग्नि से उत्पन्न दुर्गा देवी का हाथ निकला। 94 में यज्ञ करवाए थे पंडित आनंद रथा जी से, और दुर्गा देवी, तब मेरा उम्र कम था, शायद 25 साल का था, हाथ को पकड़ ली, बोली बेटा सुनील, तेरे हाथ से मंदिर बनेगा, और चल तू अग्नि में संकल्प ले। तो तब मैंने अग्नि में संकल्प रखा, हे देवी माता, आपका मंदिर पूरा होगा, उसके बाद घर जाऊंगा। मैं एक ही व्यक्ति अंबा देवी मंदिर अग्नि में हाथ रखा था, और महेंद्र को पूछ लो, चौधरी महेंद्र को पूछ लीजिए, महेंद्र को। अब मंदिर जब 5-7 फुट बना तो मैं वहां सोने लगा, क्योंकि उस दिन से ही अंबा देवी मुझे दर्शन देने लगी। मैंने फर्स्ट लिखा ये 70 लखा मंदिर बनेगा, तो महेंद्र चौधरी सुबह बोला ये किसने लिखा रेड पेन से, मैं बोला मैंने लिखा है। अब मैं लिख दिया था 70 लखा, और रंग नहीं था लिखने के लिए मेरे पास, तो ईश्वर बंसल छोटा सा, उसके दुकान से लेकर शायद ईश्वर बंसल से मैं कलर लेके आया और लिख दिया 70 लखा। अब पूरा 70 लाख रुपया खर्च हुआ। तो तभी से अंबा देवी का मेरे ऊपर दया रहा। 96 प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मुझे कर्ण विद्या मिला। देवी से डायरेक्ट, आज भी डायरेक्ट बात करता हूं। धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया, तो किसी के चंगुल में ना पड़े। और जो शादी होता है ना बेटा बेटी का, इससे मजाक मत लीजिए। बंधन
क्या बंधन हो रहा है? ये कन्यादान नहीं है, ये गोत्र ट्रांसफर होता है। जैसे मैं मित्तल गोत्र हूं, मैं तो शादी नहीं किया, अभी तक कुंवारा हूं। मैंने मेरा बेटी का शादी किया आपके बेटा के साथ, तो पंडित जी अग्नि को बोलेंगे, हे अग्नि देवता, सुनील मित्तल की बेटी आज से इनके घर जा रही है, गोत्र ट्रांसफर हम कर रहे हैं। समझ गए? फिर 7 फेरे में बांधा जाता है, अर्थात बेटी के शरीर में जितना दोष हो, बेटा के शरीर में जितना दोष हो, दोष को बांधा जाता है, दोष को बांधा जाता है। गठबंधन दोष का होता है। तो शादी से पहले मैंने जितना बताया उतना कर लीजिए, और हो सके माल है, एक बार माँ कामरूप कामाख्या देवी आपके बेटा और बेटी को लेके जाइए, वहां माँ कामाख्या आसाम राज्य गुवाहाटी में, बोलिए हमें आत्म सुरक्षा कवच का मंत्र सिद्धि दीजिए, अथ देव्या कवच, और बेटा बेटी मंदिर से बाहर आके एक बार पढ़ ले, उसके बाद शादी करवाइए। उसके बाद नहीं तो शादी के फेरे में भूत प्रेत घुस जाएंगे, बेटा और बेटियों के, किसी का बाप नहीं निकाल सकता। यह पृथ्वी धरती पे इच्छाधारी नाग नागिन है, कोई कथा बात नहीं बोल सकता। हम तो खेलते हैं इच्छाधारी नाग नागिन से। मैं आज सामर्थ परिवार से हूं, और जब अंबा देवी मुझे हाथ पकड़ के ले गई, वो महेंद्र को पूछना, चौधरी को, वो बहुत बड़ा चौधरी बन रखा था महेंद्र अंबा देवी मंदिर का, उनके सभी रिश्तेदार को बोल दिया कि मैंने बना है मंदिर, मैंने बनाया। आज उनके रिश्तेदार भी सुनिए, 6 वर्ष मैं था वहां, और तब भी डायरेक्ट अंबा से बात करता था, और आज भी अंबा मुझे कैसे दे दी दुर्गा सप्तशती पाठ, ये बैठा दिया था मैं अंबा माँ को। अशिव कुमार पंडित अभी बैठा, उसको पूछिएगा, बैठा दिया था, बोले हाँ। फिर अंबा देवी भेजी, बेटा जा गौरीशंकर बाबा शिवलिंग का दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट कर दे। फिर कामाख्या देवी भी अंबा देवी भेजी कि वहां चला जा बेटा। इसीलिए मैं कहता हूं पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां हैं। 6 वर्ष 25 वर्ष की उम्र में था मैं। दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ कोई चैलेंज कर ले, हम तो बोलते हैं कि जितने लोग भी पितृदोषी हो, पितृदोष निवारण नहीं होता, ब्लास्ट होते हैं। तो कथा प्रवचन के चक्कर में न पड़े, और जितने भी लोग मकान बनाते हो जल्दबाजी में ना बनाएं, देवी देवता को पहले जागरूक कीजिए, क्योंकि जमीनों के नीचे 5,000 10,000 फीट नीचे हाड़ कंकाल है, नर कंकाल है। चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मकान हो, या बन गया है, तो अपने अपने क्षेत्र के देवी देवता को जागरूक कीजिए, मजाक मत कीजिए लाइफ को। भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों से हम खेलते हैं, और हर इंसान के शरीर में जन्म से ही जो आत्मा है वह एक कलाकार है, कलाकार। उस कला को आप जागरूक कीजिए सरस्वती के माध्यम से, विश्व विजेता हो जाओगे, विश्व विजेता। तो अभी हमने बताया उल्लू के ऊपर बैठ के आई हुई है लक्ष्मी आपके घर में। ये जितने काम मैंने कहा है उतना काम करना हर किसी के लिए संभव है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, तो वह लक्ष्मी जो है लाखों वर्षों तक टिक के रहेगी। शिवलिंग से सरस्वती, शिवलिंग से धन कुबेर, विष्णु जिसके घर आए उसके यहाँ लक्ष्मी। पंडित जी लक्ष्मी देवी के पुत्र क्या बोलते हैं कि हमारी माँ को अगर ले जाना हो तो अग्नि देवता को बोलिए, अग्नि देवता को। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध करने के लिए अंबा देवी जितना बताई थी मुझे, शिवलिंग को पकड़ो, कामाख्या जाओ, विष्णु का यज्ञ करवाओ। 2008 में वही अंबा देवी के सम्मुख, अंबा के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से हुआ था सबसे बड़ा यज्ञ। वैसा यज्ञ मेरे शहर में कभी नहीं हुआ। 31 पंडित आए थे बनारस से,
अग्निशिखा जी महाराज थे मुख्य आचार्य, विष्णु महायज्ञ, वो 2006 को अम्बा का आदेश था, बेटा तू पहले यहाँ नवग्रह का करवा हवन। तो 9 कुंड मंगवाया था मैं गायत्री मिशन से, आज भी 9 कुंड होंगे, 9 कुंड हवन करवाया, उसके बाद विष्णु का यज्ञ करवाया। तो ग्रह को भी मजाक मत समझिए, उल्टा पुल्टा कहीं दान देखना मत दीजिए, अपने परिवार को पहले बचाएं। बिना पैसा किसी इंसान का आज के दिन में गुजारा संभव नहीं है। और घर में हमेशा माँ बहन बेटी महिला भाई शांति रखिए, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। जिसको गुस्सा बहुत आता है शिवलिंग में जाकर चढ़ाइए ये, और गेहूं चढ़ाइए, बोले बाबा हमारा गुस्सा को शांत कीजिए, या हमारे घर में जो उपद्रव गुस्सा हो रहा शांत कीजिए। उपद्रव जब होता है मिट्टी के नीचे से, तभी घर के लोग गुस्सा होते हैं। क्षेत्र बहुत भयानक भयंकर है। आप वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में रहें, हर क्षेत्र में मानव बलि दिया गया है राक्षस शक्तियों को। कोई देवी देवता कोई पितृ देवता आपके रक्षक नहीं है, हर क्षेत्र में दिया गया है। भारत में मंदिर कितने सालों से बने हैं, आप जिस गांव शहर में रहते हो 100 साल से पुराना मंदिर नहीं है वहां, उससे पहले राक्षस शक्तियों का पूजन होता था। अपने प्राण को बचाएं। जिसको धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं है मत कीजिए धर्म कर्म। हम तो चाहते हैं कोई भी धार्मिक मत बनो, क्या जरूरत धार्मिक बनने का, बस इतना काम कीजिए। महाकालिका देवी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में पेठा चढ़ा दीजिए और गेहूं थोड़ा, बोले बाबा हमारे परिवार का रक्षा कर, इतना काम कर दीजिए। और जितने भी महिलाएं घर में जितना भी आप पूजन पाठ कीजिए, आपको काम नहीं दे रहा है, आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा चोरी हो रहे हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा को बचाने के लिए घर में रुद्राष्टक पाठ कीजिए और देवी देवता को ये चढ़ाइए पेठा, बोले कि हमारे मंत्र का रक्षा कीजिए, तभी रक्षा करेंगे। श्रद्धा भक्ति कोई देवी नहीं है। और जितने भी ये व्यासपीठ में बैठे हुए हैं इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सिद्धि प्राप्त नहीं है। ये तो हम यहाँ बैठे बैठे बोल दें। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। और जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री आप चलाते हो, आपका फैक्ट्री लॉस में चल रहा है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मैंने बहुत फैक्ट्री वालों का काम किया, मैं पैसा नहीं लेता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई जॉब करता हो जिनका विवाह ना होता, मैं पैसा नहीं लेता, रास्ता बता देता हूँ, अपने से कीजिए, अपने से कीजिए। और जिससे अपने से नहीं होता उनका मैं करवा देता हूँ। बच्चों को एग्जाम में पास करवाना है, कौन पास करवाएगा? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पढ़ लेने से पास हो जाएंगे बच्चे? आसान नहीं है। मान लो पढ़ा भी दो, ठूक पीट के रिपेयरिंग करके बच्चों को, जहरीला हो जाएगा ब्रेन बच्चों का। सरस्वती को बुलाइए, ये आपके बच्चों के हाथ से एक बार चढ़ाइए, एक ही बार जीवन में चढ़ा के देखिए गेहूं के साथ, और बोलिए शिव जी को, शिव जी आपका बेटा बेटी बोले जाके कि हमें सरस्वती का वरदान दो, एग्जाम में पास करवा दो, उसी साल पास होंगे, सही वर्षों पास है जी। इसमें क्या शक्ति है? जो दुर्गा देवी के पंडित है ना, पंडित जी, उनको पूछे, जितने भी दुर्गा देवी के पंडित हैं उनको पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे हाँ जो भी बताया है ईमानदार व्यक्ति ही बताया है, गारंटी बोलेंगे इसके अंदर ये खेल है। आप हजार हजार करोड़ के मालिक बन सकते हो बाबू इसके शक्ति से, और गेहूं के शक्ति से हजार हजार करोड़ के मालिक। ये अंबानी फंबानी इनकी किस्मत में नहीं लिखा इतना पैसा है, सब शिवलिंग के शक्ति से, विष्णु के शक्ति से, महाकालिका देवी के शक्ति से बने। आप क्यों नहीं बनना चाहते? हम तो 10 महाविद्या के रास्ते में हैं, मैं तो 5 महाव्रतधारी हूं, पैसा को हाथ नहीं लगाता। कुछ बोलते हैं व्यासपीठ से, व्यास जो हिंदू आप छोड़ के गए हो ना, ये महाराज जी चातुर्मास
श्रमण श्रमणिया, ये क्या बोलते हैं, हम पंच महाव्रतधारी हैं, हम पैसा को हाथ नहीं लगाते। अच्छा, हमें सिखाओगे? आपका व्यवस्था, आज पूरा विश्व दिन रात मेहनत कर रहा है, किसके लिए? व्यवस्था के लिए। तो जिसका व्यवस्था हो गया उसको पैसा को हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। मेरा जैसे व्यवस्था है तो मैं भी पंच महाव्रतधारी। तो भाई कोई नहीं है पंच महाव्रतधारी, मेरे 30 लाख हिंदू अग्र समाज जो आप छोड़ के गए हो, पंच महाव्रतधारी, ये पैसा को हाथ नहीं लगाते। तो पैसा को तो आप भी हाथ नहीं लगाते, व्यवस्था सबको चाहिए। भ्रमित मत हो, इनको सिद्धि उद्धि है नहीं। और ये बचपन में मैं बोलता था, देखो आपके पूर्वजों का आपके साथ चल रहा है, उसको 24 घंटा यज्ञ से ब्लास्ट करवाइए, तभी पितृदोष हटेंगे कटेंगे। पितृदोष किसी भागवत से हटते नहीं कटते नहीं। कोई मोक्ष नहीं गया, कोई स्वर्ग नहीं, सब पहाड़ों के अंदर बंधक है। देखोगे अभी जैसे अंबा देवी मंदिर का मैंने इतिहास बताया, बहुत लोगों को नहीं मालूम मेरे जन्मभूमि में कि अंबा देवी मंदिर कैसे बना। आज सुनेंगे मालूम चलेगा, और महेंद्र को पूछेंगे, महेंद्र को कि सुनील सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। महेंद्र बोलेगा हाँ, इसी ने ही अग्नि में हाथ दिया था, यही 6 वर्ष सोया था। हाँ बोलेगा महेंद्र। महेंद्र है, भासु है, पूछ लीजिएगा भासु को, 6 वर्ष यही सोया था। अंबा देवी मंदिर पूरा होने के बाद फिर माता वैष्णो देवी मंदिर साइट में अंडर कंस्ट्रक्शन, आधा में रुक गया और मुझे मंदिर छोड़ना पड़ा। 2001 को मुझे सिद्धि मिला। कोई कमेटी समिति के माध्यम से अंबा देवी मंदिर नहीं बना। वहां का रिकॉर्ड निकालिए, मेरा नाम कहीं है क्या कमेटी समिति में? वो तो मनमाना कमेटी बनाएगा, मैं खिलाफ था कमेटी का। मैं बोला यहाँ कमेटी नहीं बनेगा। जमीन दिया था, रामू छूटा, मर गया बेचारा रायपुर में है। वो दबंग रामू भाई दबंग मेरे को पकड़ा। मैं बोला चल रामू बनाते हैं मंदिर। कोई कमेटी समिति नहीं, उस कंडीशन से मंदिर बना था। बाद में वो महेंद्र बनाया है कमेटी, हम तो रहे नहीं, ना मैं रहा कमेटी में ना रामू छूटा। हम बोले ना, ये तो कंडीशन ही नहीं था। बोला हम तो बनाएंगे मंदिर में कमेटी, बनाओ भोगो महेंद्र जी। अभी महेंद्र जी भोग रहा है, उस अंबा देवी मंदिर के कारण महेंद्र भोग रहा है। दगा नहीं सगा किसी का किया नहीं तो करके देखो, जिन्होंने किया उनके घर को देखो। महेंद्र आज जो दुख भोग रहा है वो अंबा देवी के मंदिर के कारण महेंद्र दुख भोग रहा है। महेंद्र को पूछ लीजिएगा ये कंडीशन हुआ था या नहीं, कहाँ हुआ था? तिनकुनिया, जो 3 नंबर वार्ड में जो तिनकुनिया घर है उसके ऊपर कंडीशन हुआ था। मैं बैठा था, रामू छूटा था, महेंद्र था, हरी मंडली के 2-4 मेंबर थे, वहां क्लियर कट कंडीशन हुआ। अंबा देवी मंदिर में जो श्रमदान देंगे वही जीवन भर मंदिर को चलाएंगे। महेंद्र भी हाँ बोला, रामू छूटा भी हाँ, मैं भी हाँ बोला। फिर अंबा देवी आदेश दी कि सुनील तेरे माध्यम से बनेगा। मैं 6 वर्ष घर छोड़ा था, मनमाना महेंद्र बना दिया मंदिर कमेटी। अब भोग बेटा महेंद्र। महेंद्र जी अंबा देवी से डायरेक्ट बात करता हूं, हमको आप धोखा दिए तो बेचारा तो मर गया, रामू छूटा। दुर्गा सप्तशती मास्टरमाइंड हूं, मंत्र ब्लास्टिंग करता हूं और सिद्धि भी अंबा देवी मुझे दी। अब भी समय है महेंद्र जी, जो गलती किए हो अंबा देवी के चरण शरण में ऐसा 108 ले जाओ, हवन यज्ञ करवाओ और 108 वहां सिस्टम से दो अंबा देवी को, तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो आपके बच्चे कैसे भोगेंगे 1 लाख वर्ष तक। अब महेंद्र भाई को मालूम है कि सुनील डायरेक्ट अंबा देवी से बात करता है, क्योंकि उसको भी मैंने बहुत चमत्कार दिखाए, उसको भी मैंने बहुत चमत्कार दिखाए। तो हमसे तो जो धोखा किए हो महेंद्र भाई किए हो। कभी बोलता नहीं था, लेकिन देवी अम्बा का आदेश है बोलो कि उनके रिश्तेदार देखें, उनके रिश्तेदार सुने कि हमारा महेंद्र जो है ये सुनील से धोखा किया, रामू छूटा से धोखा किया।
तिनकुनिया के ऊपर 95 में क्लियर कट कंडीशन के बाद अंबा देवी मंदिर शुरू हुआ था कि यहाँ कोई कमेटी समिति नहीं बनेगा, जो श्रमदानी है वही रहेंगे। महेंद्र हाँ सब हाँ, मौका देख के छक्का मार दिया, आज भोग रहा है 25-30 वर्षों से। तो किसी को धोखा मत दीजिए। मेरे जन्मभूमि वाले थोड़ा देखिए अंबा देवी मंदिर कैसा दिख रहा है। 6 वर्ष था वहां, घर नहीं जाता था, मेरा खाना वहीं आता था। तो हम तो पूरे परिवार भाई हम तो तर गए बहुत ऊपर। देवी माँ हमें आशीर्वाद देकर ऊपर ले गए, इसलिए संन्यास अंबा देवी के आदेश, शिव जी के आदेश से। पैसा कमाने के लिए मैंने संन्यास नहीं लिया, करोड़ों रुपया छोड़कर संन्यास के पद पे हूं, करोड़ों रुपया छोड़ के। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजे। जैसा भी आपके जीवन में संकट समस्या हो, किसी ज्योतिष के पास न जाएं, तांत्रिक के पास न जाएं, मोला मौलवी के पास न जाएं, कथावाचक के पास न जाएं, चातुर्मास प्रवचन फंस जाओगे। ये जितने कथावाचक हैं, जितने चातुर्मास वाले हैं, इनके पीछे तरफ जो इनको जो हैंडलिंग करते हैं, वहां हजारों करोड़ का गेम चल रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। हजारों करोड़ का गेम बहुत स्पीडली। तो आप किसी के चक्कर में मत फंसे। आप अपने आत्मा को शिवलिंग से कनेक्ट कीजिए, परमात्मा से। अपने आत्मा को काली माँ से ज्वाइंट कीजिए, अपने आत्मा को विष्णु से ज्वाइंट कीजिए। मंगल पाठ करवाना है, शिव रुद्राभिषेक मंगल पाठ करवाइए। शिव रुद्राभिषेक मंगल पाठ पंडितों को बोलिए, 10 पंडित आएंगे। बरगढ़ में हम दीपक दास ग्रुप, दीपक दास जी हैं, उनके साथ एक पंडा जी हैं। शिव रुद्राभिषेक मंगल पाठ कर देंगे, भयंकर होगा वो। जय भवानी। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें।